देखिए, जो भी पहले अल्लाह रसूल, उसके बाद ज़मीर भाई का नाम जज्जू बिरादर्स जो लेते हैं, तो बाकायदा अगर से ज़मीर भाई नहीं तो जज्जू बिरादर्स का नामो निशानी नहीं रहता। ये आप लोगों को मालूम है। ज़मीर भाई ने चाहे वो कोई भी पार्टी में जाएं, लेकिन बाकायदा उनको हिम्मत दिया है, ताकत दिया है, लेकिन उनके फॉलोअर्स को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मैं यही कहना चाहता हूँ जज्जू बिरादर्स से, जो समीर साहब से, आपकी कौन सी पार्टी है बस तय कर लें, या कांग्रेस या बीजेपी या जनता दड़ा या एसडीपी। आप जो बाकायदा चेयरमैन बना डालो कांग्रेस से, मेयर बना डालो बीजेपी से, डिप्टी मेयर बना डालो जेडीएस से, और तीसरा बना डालो दूसरी पार्टी से। पहले ये तय कर लें कि आप किस पार्टी में हो। देखिए, हमारा एमएलए साहब ने, तनवीर सेठ साहब ने, नेक इंसान है, बस उनके लिए सुबह उठी तो बाकायदा एक स्टेटमेंट इतने खराब, इतने गंदे देते हैं, इतने चीजें देते हैं। क्या कांग्रेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? क्या तो कांग्रेस के लिए ताकत दे रहे हैं? क्या कांग्रेस के लिए क्या ये मेहनत कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की हर वक्त बुराई करते हैं तो इसको चेयरमैन बनाया जाता है? ये गलत बात है, ये गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी जो चेयरमैन का इलेक्शन जो बुलाया गया, जो बाकायदा जो लेटर हर एक मेंबर को दिया गया, जो वहाँ पर जो इलेक्शन के लिए हमने जमा हुए थे, जब वहाँ पर जो समी अज्जू, जो हमारे अयूब साहब और आरिफ हुसैन साहब, इनको हमारे ज़मीर भाई ने क्या कि समीर साहब को चेयरमैन बना दीजिए, लेकिन वहाँ पर जो है बीजेपी के लोग, जो जनता दड़ा के लोग, जो भी मिलकर वहाँ पर, उनको मालूम हो चुका कि यहाँ पर जो समी को बनाया जा रहा है कांग्रेस से, उन्होंने बैठकर मशवरा कर किसी कीमत पर भी, जो भी कांग्रेस के अंदर अगर से दूसरा कैंडिडेट कोई भी हो जाए, हम उसे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अज्जू बिरादर्स समी को जो है हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या मकसद है? यही मकसद है, जो बाकायदा जो जब भी इलेक्शन चला, मेयर का इलेक्शन जो चला, मेयर डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन चला, जो बाकायदा वहाँ पर समी अज्जू बिरादर्स ने वहाँ पर जो शिव कुमार कैंडिडेट जो बीजेपी का था, उनको सबसे पहले उन्होंने वोट देकर वहाँ पर उनको कामयाब किया। उसके बावजूद फिर यहाँ पर आकर कांग्रेस से यहाँ पर चेयरमैन बनना चाहता था। जब उनको मालूम हुआ ये बीजेपी का कैंडिडेट, जनता दड़ा का कैंडिडेट, ये कांग्रेस को जाकर यहाँ पर चेयरमैन बन रहा है, ये हम कैसे बनने देंगे? ताकि हमारे पास पूरा यहाँ से हमारे साथ रह के, हमारे साथ बिजनेस करके, डील करके, बीजेपी वालों का कहना, जनता दड़ा वालों का कहना कि हमारे से कॉन्फ्रेंस कर हमारे से पैसा लेकर जो कांग्रेस को कैसे जा सकता है, हम कैसे चेयरमैन बना सकते हैं? ये मसला है। ये मसले से बाकायदा हमारे ज़मीर साहब को, सिद्धरामैया जी को कुछ नहीं मालूम है। देखिए, एमएलए इलेक्शन के अंदर जो बाकायदा अज्जू बिरादर्स ने पूरी मेहनत एसडीपी को की थी, और सुबह उठे तो हर दिन एक एक स्टेटमेंट, जो हमारे एमएलए यहाँ के जो तनवीर सेठ है, उनके खिलाफत में हर एक स्टेटमेंट, सुबह उठी तो एक स्टेटमेंट खिलाफ, और एक सुबह उठी तो स्टेटमेंट खिलाफ, इतने स्टेटमेंट एमएलए के बारे में दिए, लेकिन अल्लाह का बंदा तनवीर सेठ ने उनको कभी भी एक दिन भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन इतना खिलाफ करने के बावजूद इनको कैसे चेयरमैन कांग्रेस के अंदर बना सकते हैं? लेकिन फिर भी, लेकिन सिद्धरामैया जी की बात पर, ज़मीर भाई की बात पर अयूब खान ने, तमाम कारपोरेट्स हमें कबूल लिए थे, हम करेंगे, हम बाकायदा हम कैसे कर देंगे, इंशाअल्लाह हम कर देंगे। लेकिन हमारे दिल के अंदर क्या भी नहीं, हमने रेडी हो गए थे उसे वोट करने के लिए। लेकिन उनको पता चला बीजेपी और जनता दड़ा को कि हमारा कैंडिडेट, हमें खरीदे हुए कैंडिडेट कैसे जाकर कांग्रेस होता है, वहां पर इलेक्शन किसी कीमत पर भी नहीं कराया गया। अगर से शांत कुमारी या दूसरा कोई भी मेंबर होता तो बाकायदा इलेक्शन चलता, वहां पर चेयरमैन हमारा कांग्रेस का बन भी सकता था। जब इन्हें वहां से उठकर यहाँ पर आया तो बाकायदा उन्होंने क्या किए, किसी कीमत पर भी दूसरा कोई भी अगर से कैंडिडेट होता, हम बनाने के लिए तैयार है, हम इसे किसी कीमत पर बना नहीं सकते। जी, अब हमें ये बता दीजिए कि भी ये नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, अब तो सामने 5 महीने तो गुजर गए हैं, बस अभी इलेक्शन 3 महीने में शुरू हो जाएगा, 3 महीने उसमें लग जाएंगे, उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद उसे वक्त मिलेगा, उसके बाद ऐसा ही सिलसिला चलेगा।
इलेक्शन हुएगा या ना हुएगा ये तो अल्लाह को ही मालूम है, बस वक्त तो नहीं है। वक्त तो किसी कीमत पर भी कम है, लेकिन वह इस वक्त के साथ साथ इलेक्शन तो नहीं कराया जाएगा। ओके। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं अज्जू बिरादर से, जो समीर साहब से, आपकी कौन सी पार्टी है फर्स्ट तय कर लें, या कांग्रेस या बीजेपी या जनता दड़ा या एसडीपी। आप जो बाखदा चेयरमैन बना डालो कांग्रेस से, मेयर बना डालो बीजेपी से, डिप्टी मेयर बना डालो जेडीएस से, और तीसरा बना डालो दूसरी पार्टी से। पहले ये तय कर लें कि आप किस पार्टी में हो। मैं सबसे पहले मैं जो हमारे जमीर साहब से, मैं जमीर साहब की बहुत इज्जत करता हूं, यानी कि मैं बहुत कदर करता हूं। मैं भी एक जमीर भाई का बहुत बड़ा फैन हूं। जमीर भाई से मैं यही अपील करना चाहता हूं, आप जो भी हक की बात करना चाहते हैं पहले एक पार्टी में ला लें। पहले जो अज्जू बिरादर्स हैं पहले एक पार्टी में तय कर लें, ताकि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है या जनता दड़ा पार्टी का है या एसडीपी का है, या अवाम को मालूम हो जाए। ये नहीं कि चेयरमैन आया जाए, जब चेयरमैन का मसला आता है तो बाकायदा सबसे पहले मुझे चेयरमैन बना दो, मेयर का मसला आता है तो सबसे पहले मुझे मेयर बना दो, चाहे कोई भी पार्टी से हो। पहले कौम का नुमाइंदा जो है, कौम का काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने औहदे के लिए बीजेपी को भी चले जाए, जनता दड़ा को भी चले जाए और तीसरे चौथे पार्टियों को भी चले जाए। देखिए, ये गलत बात है। मैं यही कहना चाहता हूं अज्जू बिरादर से, पहले एक पार्टी में रहने की कोशिश करें, पहले एक पार्टी में डट कर, एक पार्टी में पहले मुकाबला कर पहले एक पार्टी में फिट हो जाए, उसके बाद तरह से अपने औहदा बाखदा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं खुद यही कहना चाहता हूं, मैंने अयूब साहब को, असरत साहब को, आरिफ हुसैन साहब को, जितने भी कारपोरेटर, ये क्या चल रहा है, ये क्या, हर एक कारपोरेटर, पूरे कांग्रेस के कारपोरेटर अपने अपने जगहों के फुल वहां पर पार्टी ऑफिस के अंदर, अयूब साहब की चैम्बर के अंदर फुल गलाटा। ये तो मेयर को अभी तो वोट देकर ताजा अभी 4-5 महीने नहीं बीजेपी के अंदर हाथ उठाया, बीजेपी के अंदर वोट दिए, अब आप लोग इसे चेयरमैन बनाना चाहते हैं। नहीं, जमीर भाई ने वहां पर फैसला कर दिया कि बाकायदा इसको चेयरमैन बना दो। देखिए, अल्लाह के लिए ऐसा ना करें। जमीर भाई, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप पूरा मैसूर, पूरा कर्नाटक आपकी इज्जत करता है, आपका मकाम अलादा है। आप डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर, हम दुआ कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जैसे लीडर होना है, हम दुआ कर रहे हैं। देखिए, हमारा एमएलए साहब ने, तनवीर सेठ साहब ने, नेक इंसान है, बस उनके लिए सुबह उठी तो बाखदा एक स्टेटमेंट इतने खराब, इतने गंदे देते हैं, इतने चीजें देते हैं। क्या कांग्रेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या? कांग्रेस के लिए ताकत दे रहे हैं क्या? कांग्रेस के लिए क्या ये मेहनत कर रहे हैं क्या? कांग्रेस की हर वक्त बुराई करते हैं तो इसको चेयरमैन बनाया जाता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी जमीर साहब कहना चाहते हैं, बनाएंगे चेयरमैन, बनाएंगे बाकायदा मेयर बनाएंगे। अब जो इलेक्शन आ रहा है, बाकायदा उनसे कहो कि एमएलए को बाकायदा खूब मेहनत करना पड़ेगा, बाकायदा एमएलए को साथ देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कांग्रेस जब पूरी अदालत में आएगी, जब पूरा एक मुद्दा आएगा, इंशाअल्लाह 140-150 सीट आ जाएंगे। सिद्धरामैया जी सीएम हो जाएंगे, आप मिनिस्टर हो जाएंगे, तनवीर साहब जब मिनिस्टर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद मेयर बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। एक पार्टी में इनको रहने की कोशिश करें, ताकि अवाम देख रही है, पूरी मैसूर की अवाम, पूरी कर्नाटक की अवाम देख रहे हैं, ताकि ये पार्टी, ये जो अज्जू बिरादर्स हैं, कोसी पार्टी के हैं, ये सब देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। देखिए, आजाद उम्मीदवार उसे कहते हैं, पूरे मैसूर के अंदर उठाकर देखिए, मेरे खानदान के अंदर कोई राजकीय वाला नहीं है, ना मेरा बाप राजकीय में है, ना मेरा दादा है, ना मेरा भाई है, मेरा कोई खानदान का भी मेरे अंदर, इस खानदान, मेरे खानदान के अंदर राजकीय में कोई नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था, पहले मेरे अल्लाह और मेरी अवाम, मैं कहता हूँ शान से और मैं कहता हूँ फखर से, मैंने इंडिपेंडेंट जीता है। अज्जू बिरादर जो कहते हैं, उनकी भावत जनता दड़ा से जीती थी। जो सलीम भाई की आरस है, उन्होंने जनता दड़ा से जीत कर उसके बाद में उनके देवर इंडिपेंडेंट खड़कर जिए थे, वो भी जीते थे। कैसा? पूरी एसडीपी मिलकर उनको एसडीपी जिताई थी। क्या उन्होंने वंटी खड़कर जीत दिए थे क्या? अरे, एमएलए के खिलाफ किए थे इलेक्शन के अंदर, एसडीपी को साथ दिए थे। जब उन्होंने वहां पर कैंडिडेट नहीं डाला गया, समी को चुनकर क्या किया, पूरे के पूरी एसडीपी मिलकर पहले उनकी भावत थी वहां पर कैंडिडेट जनता दड़ा से, उसके बाद पूरी एसडीपी का सपोर्ट मिला, एरिया वालों का साथ मिला, उसके बाद जीते थे। उन्होंने कभी ये बात नहीं कहना है कि मैं इंडिपेंडेंट जीता।
अल्लाह को याद कीजिए, पहले अल्लाह रसूल, उसके बाद में तुम्हारे घर के अंदर कैंडिडेट जनता दल से हुए थे। आप क्यों गुमराह करना चाहते हो मैसूर के अवाम को? मैं इंडिपेंडेंट जीता, मैं इंडिपेंडेंट। मैं कहता हूं शान से, मैं कहता हूं फख्र से, मैंने इंडिपेंडेंट जीता है, मुझे मेरा अल्लाह जिताया है, मुझे मेरी यहाँ की अवाम जिताई है। लेकिन मैं कह सकता हूं, देखिए, जो भी पहले अल्लाह रसूल, उसके बाद जमीर भाई का नाम जज्जू बिरादर्स जो लेते हैं, तो बाखदा अगर से जमीर भाई नहीं तो अज्जू बिरादर्स का नामो निशानी नहीं रहता। ये आप लोगों को मालूम है। जमीर भाई ने चाहे वो कोई भी पार्टी में जाएं, लेकिन बाकायदा उनको हिम्मत दिया है, ताकत दिया है, लेकिन उनके फॉलोअर्स को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। मैं मानता हूं जमीर भाई को, मैं जमीर भाई की इज्जत करता हूं, जमीर भाई की कदर करता हूं, मैं जमीर भाई को 1000 बार लाख बार मैं सलाम करता हूं, ताकि ऐसे लीडर हमें बहुत जरूरी है। लेकिन आप फैसला सही करें, ताकि ये कोसी पार्टी में पहले समझने की कोशिश करें। पहले कांग्रेस के अंदर मेरे एमएलए को यहां से खूब मेहनत, यहाँ पर एमएलए इलेक्शन जो आ रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पर खूब उन्होंने मेहनत करेंगे, उसके बाद से इंशाल्लाह आप जो बोलेंगे इंशाल्लाह वो नतीजा निकलेंगे। मैं जमीर भाई की इज्जत बहुत करता हूँ। खुदा मैं यही मैं दुआ करता हूँ कि सिद्धराम मैया जी और जमीर साहब और तनवीर शेख साहब इन्होंने यहाँ पर मिनिस्टर हो जाएं। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, आने वाले दिन इंशाल्लाह अच्छे आ जाएंगे। ओके सर, एक और बात जो है आपको पता होगी, क्योंकि कल ही परसों मुड़ा की जानिब से जिस तरह की कार्रवाई कसरे के अंदर हुई, जो गैर कानूनी जगहों को लेकर या तामीरात को लेकर घरों की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी कसरे के अंदर जो चीज़ हो रही है बहुत गलत है। देखिए, वहाँ पर जो बहुत सारे मकानात बन गए थे और बहुत सारे आंगनवाड़ी बन गए थे, लेकिन वहाँ पर जाकर जो मुड़ा तोड़ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे लीडर जो अज्जू बिरादर्स के जो भाई हैं समीर साहब, देखिए ऐसे कई किस्म से 84 का सर्वे का मसला, बाकायदा बुलडोजर आ गए थे, डीसी आ गए थे, पूरी पुलिस फैला दिया गया था, लेकिन एक ही आवाज थी हमारी, अगर से एक भी मकान अगर से तोड़ दोगे तो हमारे से सर के ऊपर से चढ़ना पड़ेगा, पहले हमारी लाश जाना पड़ेगा। क्यों तुमने आधार कार्ड क्यों दिया, आइडेंटिटी कार्ड क्यों दिया, रोड क्यों डाला गया, आज तुम तोड़ने आते हो? क्या सबूत है तुम्हारे तोड़ने के लिए? किसी कीमत पर अगर से तोड़ना चाहते हैं तो हम पैसा बनने के लिए तैयार हैं। मेरा खत, हमारे एमएलए का खत डालकर एमएलए ने बाखदा 84 का सर्वा, 84 का जो मसला था, ऐसा हमने क्लियर किया, लेकिन हमारे में दम था, हमारे में वो ताकत थी, हमारे में कुव्वत थी। क्यों नहीं आए समीर साहब सामने? क्यों आकर नहीं खड़े? अरे गरीबों को जाकर आड़े टेढ़े आप साइड दे देते हैं, लोगों के अंदर आप लोग समझना होगा। मैं तमाम किसरे की आवाम से हो, राजू नगर की आवाम से हो, जहां पर भी मेरी आवाम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप जो साइड दिया जाता है, पहले उस साइड को चेक करें, पहले उस जमीन को चेक करें। आज इतने धोखे दे रहे हैं, इतने धोखे दे रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता। मैं तमाम से आवाम से यही कहना चाहता हूं, मेरी मैसूर की आवाम से, जहां पर जो ब्रोकर्स जो आपको धोखे में लिया जाता है, बाकायदा आपको पूरा गलत दिखाया जाता है, आप चेक करिए, आप चेक करिए, सर्वे नंबर चेक करिए, मुड़ा के अंदर चेक करिए, बड़े बड़े लाहर रहते हैं, लाहर हाफिजों में जाकर चेक करिए। अल्लाह के लिए देखो, आपका पैसा मेहनती पैसा है, देखिए जाकर कितने पैसे, देखो कितने जगहों के अंदर। मैं अज्जू बिरादर से यही कहना चाहता हूं, क्या आपको ये सब जरूरत है? जो इतने साइडें बेचे जा रहे हैं, इतना आप कहते हैं कि मैं कौम का नुमाइंदा, मैं खिदमत कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। देखिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह को ये सब नापसंद है। सबसे पहले खिदमत जो करते हैं, अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं, लोगों को धोखा कर रहे हैं, लोगों को जो गलत कर रहे हैं। देखिए वहां की आवाम क्या स्टेटमेंट दे रही है, आप कितनी तकलीफ दे गई है। आंगनवाड़ी बनने के लिए जो स्टेटमेंट हमने देखा गया न्यूज के अंदर, वहां पर एक औरत 2 मर्दबा ने बैठकर इतना डरे हैं, इतना डरे हैं। आवाम को क्यों डराना चाहते हो? आप एक लीडर हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, सिर्फ कारपोरेशन के लिए, काम के लिए चुना गया है। ये नहीं कि कहां मिले वहां पर तालाब में पकड़ लिए, मुड़े के जगह पकड़ लिए, किसे मिले उनको बेच दिए। मैं हर एक को यही कहना चाहता हूं, मेरी तमाम आवाम से, मैसूर की आवाम से यही कहना चाहता हूं, आप अल्लाह के लिए जो भी लीडर आपको बेचे, सबसे पहले जाकर मुड़ा में चेक करिए। उसके बाद बहुत सारे हाफिज हैं, वहां पर जाकर चेक करिए। इन बातों में ना आइए। मुझे मालूम है आपको 1 करोड़ की जगह 10 लाख रुपए मिल जाती है, 10 लाख रुपए में वो दिया जाता है, बाकायदा कल वहां पर आ जाते हैं।
डमालिश करने के लिए। मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए आज तक एमएलए ने कोई भी लूट के अंदर हाथ नहीं डाले, आज तक उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी। आज कहते हैं एमएलए ने तकलीफ दे दिया। अरे एमएलए ने लेटर दिया था कि यहां पर जाकर तहकीकात करो, यहां पर जाकर चेक करो ये किसकी जगह है। एमएलए इतना भी नहीं कर सकता क्या? आप एमएलए को बदनाम करना चाहते हैं? अरे नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, एक फरिश्ता है वो जो इंसान है, ना कभी किसी के बिजनेस में गया, ना किसी को कोई भी। आज तक मैंने 15 साल से राजकीय के अंदर रहा हूं, मैं आज तक एमएलए साहब ने कोई भी किसी का भी गलत करने नहीं गए। मैं तमाम आवाम से यही कहना चाहता हूं, देखिए धोखे की चीजें बहुत हो रहे हैं, धोखे की चीजें बहुत हो रहे हैं, बहुत आप लोगों को, आपके लीडरों ने आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको धोखे में डाला जा रहा है। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूं, तहकीकात करिए, उसके बाद आप जो भी लेना है बाकायदा देख दिखाकर लेना है। तब जो भी कार्रवाई हुई मुड़ा की जानिब से, उसमें जो है वहाँ के समाजी खिदमत गुजार और जो पिछली मरतबा कॉर्पोरेटर के लिए हिस्सा लिए थे इलेक्शन में, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो कहाँ तक सच है? उनका क्या ये काम ठीक था या गलत? देखिए अफसर भाई, बस मैं जो हमारे लीडर जो पाशा भाई से मैं यही कहना चाहता हूं, जो भी एक इंसान एक लीडर बनता है, हम तोड़ने की जगहों के अंदर बचाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। सबसे पहले उसे कहते हैं लीडर। हमने किसी का तोड़ दिया, हम लीडर नहीं बनते। बाकायदा लोगों को वहां पर आवाम को तकलीफ है, बाकायदा उनकी तकलीफ सुनने के बावजूद से इन्होंने एमएलए साहब का लेटर डाला गया। जो मैं बाकायदा मैं चंद चीज़ों को मानता भी हूँ, बाकायदा जो उनको तकलीफ थी, जो बनने से पहले आप रोक सकते थे। स्टार्टिंग में जो है, जो बनते थे, बनने से पहले मुड़ा वालों को बुलाकर सर्वे करना, बाकायदा कारपोरेशन को बुलाकर सर्वे करना। मैं पाशा भाई से यही कहना चाहता हूँ, देखिए पाशा भाई, आप होने वाले लीडर हो, अभी किसी का घर तोड़ा दिए, किसी की आंगनवाड़ी तोड़ा दिए, आपको अगर से वहां की आवाम एक भी उठकर कह दी तो इलेक्शनों के अंदर आपको बहुत खराब चोट लगेगी। मैं उसीलिए कहना चाहता हूं, देखिए हमारे नूरुल्लाह साहब ने वहां पर 10-15 साल वहां पर हुकूमत भी करे, बाकायदा उन्होंने, नूरुल्लाह साहब ने किसी को तकलीफ नहीं दिया गया। मैं उनको मानता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं। कसरे की आवाम आज को भी उनको चाहती है। हमारे गोश बाबू, उन्होंने भी 5 साल उनकी बीबी हुकूमत करी, तो बाकायदा उन्होंने भी किसी को तकलीफ नहीं दिया गया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर पब्लिक का दिल जीतिए, बाकायदा टूटने के घरों को बचा लीजिए। लेकिन उसे कहते हैं नायक और खलनायक कहा जाता है। बस ये नहीं कि किसी की बातों में सुनकर उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया जाता है ताकि वहां पर जितने भी जगहें बिक रहे हैं 10 लाख 15 लाख दिया जाता है, लोगों को बढ़ा बनाया जाता है। बस वो लोग उठाकर पैसा खर्च करते हैं कि मैं कौम का नुमाइंदा हूं, मैं कौम का बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं गरीबों को बांट रहा हूं, मैं गरीबों के काम रहा हूं। गलत बात है, गलत बात है। मेहनत से कमाना पड़ता है, मेहनत से कमाकर उठाकर इंशाअल्लाह आप 500 रुपये भी दो, अल्लाह ताला वो अदा पसंद करता है। ये नहीं किसके मिले उनके जगहों में गए, जहां पर मुड़ा की जगह नहीं, तालाब की जगह नहीं, कोई सी भी जगह नहीं, उठाकर करोड़ों रुपए बनाकर बस वहां पर जाकर घर घर में 25,000 50,000 दिए तो उसे कहते हैं मैं नायक हो गया, मैं खलनायक हो गया। बाकायदा ये गलत बात है। मेरी माँ और मेरे बहनों, आने वाले दिनों के अंदर बाकायदा आपका कैंडिडेट आप बाकायदा चुनते हैं, बस उसके दीजिए ताकि आपके हर काम में कंधे को खंदा लगाकर जिन्हें आता है वही आपका लीडर है, वही आपका लीडर है। सर आखिर में एक सवाल है, खुसूसन हमारे मैसूर के, चाहे वो कहीं पे भी हो सर, उन नौजवानों को या हमारे जितने भी जो साइट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, उनको आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मैं सारी आवाम से, जहां पर जो भी आज जो भी है, आप लोगों को राजकीय वालों ने, आपके छोटे छोटे लीडरों ने आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको गलतियों में डाला जा रहा है। साइट कहाँ की दिखाया जा रहा है, देखिए मैं तुम्हें साइट दे दूंगा, देखिए यहाँ पर साइट इतनी कीमत है, मैं तुम्हें 1 लाख में दे दूंगा, मैं तुम्हें 1.5 लाख में दे दूंगा। मेरी माँ और मेरी बहनों और तमाम नौजवान मेरे साथियों, किसी की बात में गुमराह ना हो, किसी की बातों में ना आए। देखिए इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, बस इन्होंने इलेक्शन को पैसा खर्च करने के लिए आप लोगों के सामने आएंगे, 1 लाख रुपए में साइट,
2 लाख रुपए में से चंद पैसे जरे जरे पैसे दे दो, अल्लाह के लिए ना करो ऐसा काम। इंशाअल्लाह सरकार आएगी, इंशाअल्लाह सिद्धरामैया जी सीएम हुएंगे, इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के लीडर, यहाँ के मिनिस्टर हुएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो चप्पर फाड़ के भी दे सकता है। आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, बाकायदा हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब रहेंगे और हमारे जमीर भाई भी रहेंगे। इंशाअल्लाह हमने उनको फरमाइश कर मैसूर के अंदर जिसे भी घर होना है हम बाकायदा पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन छोटे मोटे लीडरों की बातों में आकर आप धोखा ना लीजिए, आप उनके बातों में ना आइए। बस उन्होंने इलेक्शन के अंदर आपका पैसा लेकर बाकायदा इलेक्शन करना चाहते हैं। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए इनके बातों में ना आइए, किसी के बातों में ना आइए, किसी के पास जाकर हाथ ना फैलाइए। और बाकायदा इंशाअल्लाह आपको अगर साइड दिल देना है तो बाकायदा सबसे पहले मुड़ा में चेक करिए। बहुत सारे हाफिजे हैं, उनको जाइए, इंक्वायरी कीजिए। मेरी बात जो भी सुनते हैं, जिसे को भी अच्छा लगता है तो हर एक को वायरल करना होगा, हर एक को मालूम होना पड़ेगा कि आज कितना धोखा दिया जा रहा है, आज मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को कितना गुमराह किया जा रहा है, कितनी चीजें इसे सामने आ रहे हैं। मेरे माँ और मेरे बहनों, मैं आपके सामने हाथ फैलाकर 2 हाथ उठाकर कह रहा हूं, आपकी मेहनती कमाई है, आप मेहनत से जरे जरे पैसे कर आप कमाए हैं। अल्लाह के लिए इनको अच्छा ना कीजिए, ताकि ये बाकायदा ये धोखे की चीजें दे रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है। चंद दिन के अंदर बाकायदा वहां पर जाते हैं, धोखे देते हैं, आप लोगों को तकलीफ दिया जाता है, उसके बाद फोड़ा फोड़ी चलती है। बाकायदा मैं हर एक अवाम से ये कहना चाहता हूं, इन बातों में ना आइए, इनमें गुमराह ना आइए। जो भी डॉक्यूमेंट देखते हैं सबसे पहले मुड़ा को जाइए, उसके बाद लाहिर, बहुत सारे लाहिर रहते हैं, कोर्ट को जाइए, कोर्ट में दिखाइए ये डॉक्यूमेंट सही है, ये डॉक्यूमेंट सर्वे नंबर सही है, वो चेक कर उसके बाद से बाकायदा जो आप मशवरा लेना चाहते हैं वो लीजिए। बस मैं आप तमाम के सामने जो मैंने कहना था मैं आपको कह दिया, उसके बाद आपकी मर्जी है। इंशाअल्लाह मैं जो भी जिसे भी गैर गलत भी अगर से मेरी बातों में अगर से ठेस पहुंच गई तो अल्लाह के लिए माफ करना। मैं जो भी बोलता हूं इंशाअल्लाह मैं सच कहता हूं। अगर मेरी जान भी चली जाए, मैं मरने से कभी नहीं डरता, मैं मरने से कभी नहीं डरता। मौत तो एक दिन आती है, मौत तो एक दिन आती है, मरना तो एक दिन मरक है। मैं सच कहता हूं, सच के सिवा मैं कभी भी गलत नहीं कहता। इसके जिससे अच्छा लगे तो इंशाअल्लाह एक वायरल कीजिए। बस मैं यही बात बोलकर मैं तमाम अवाम से मैं सलाम करना चाहता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।